आज मैं आपको कटोरी ब्लाउज बनाना सिखा रही हूँ। वैसे तो मैंने आपको कई वीडियो में कटोरी कट ब्लाउज बनाना सिखाया है, तो इस वीडियो में आप सीखेंगे कि सिंपल ब्लाउज से आप कटोरी कट ब्लाउज कैसे बनाएंगे और आपके जो भी डाउट है उसे भी मैं क्लियर करूंगी। तो चलिए कटिंग करते हैं। तो इसे बनाने के लिए आपको 6 नाप याद होना चाहिए, फिर आप किसी भी साइज का आसानी से बना सकते हो। जैसे ब्लाउज की लंबाई, सीना, कमर, शोल्डर, आस्तीन और मोहरी। आपको इतना नाप याद है तो आप किसी भी साइज का आसानी से बना सकते हो। और अगर आप नाप लेना सीखना चाहते हैं तो आप मेरी चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए फिर कटिंग करते हैं। तो कपड़े को पहले उल्टा रखना है और डबल में फोल्ड करना है। तो कपड़े को आपको डबल में रखना है और साइज के हिसाब से फोल्ड कर देना है। अब उसके बाद कपड़े को पहले सीधा कर देते हैं, इसको काट के निकाल देंगे। कपड़े को सीधा कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे मार्जिन लेना है। तो कपड़े के हिसाब से आपको मार्जिन लेना है। अगर कपड़ा ज्यादा है तो आप 1.5 इंच का मार्जिन लीजिए और कपड़ा कम है तो आधा इंच का मार्जिन लेना है। यहाँ पे नीचे की साइड मार्जिन हो गया। अब इसी निशान से हमें लंबाई का निशान लगाना है। अब आपको निशान लगाना है लंबाई का। तो जैसे कि लंबाई 14 इंच है तो इसमें आपको 1.5 इंच मार्जिन बढ़ा देना है। 1.5 इंच मार्जिन बढ़ाना है तो इसकी लंबाई रखेंगे हम 15.5 इंच और निशान लगा दिया। 1 इंच मार्जिन जाएगा इसका बेल्ट में और आधा इंच मार्जिन जाएगा ऊपर की साइड। अब आपको निशान लगाना है शोल्डर का। शोल्डर जैसे 11 इंच है तो उसका हाफ रखना है 5.5 इंच। और शोल्डर में मार्जिन जब बढ़ाया जाता है जब पीछे का गला मीडियम हो। 8 इंच और 9 इंच तक अगर आपका पीछे का गला है तो आप यहाँ पे 2 पॉइंट का मार्जिन लीजिए। और अगर आपका 9 इंच से नीचे है, पीछे का गला 9 इंच से लंबा है तो आप यहाँ पे मार्जिन मत लीजिए। आस्तीन को आपको इसी में एडजस्ट करना है, क्योंकि जब गले की साइज बढ़ जाती है तो शोल्डर बड़ा हो जाता है। अब निशान लगाना है आपको आर्म होल का। तो जैसे कि शोल्डर का निशान लगाया हमने 5.5 का, तो इसका निशान लगाएंगे हम 6 इंच 2 पॉइंट का, क्योंकि कटोरी ब्लाउज है तो इसमें बीच में प्लेट नहीं बनती। ठीक है, तो इसको 2 पॉइंट कम रखना है। अगर ये ब्लाउज 4 टक्स का होता तो उसमें आर्म होल रखते 6.5 इंच, क्योंकि आधा इंच के बीच में प्लेट बन जाती है। ठीक है, तो ये निशान लगा दिया हमने 6 इंच 2 पॉइंट का। अब इस निशान को सीधा करना है। अब निशान लगाना है हमें सीना का। तो जैसे आप जिस साइज का बना रहे हैं उसका आपको चौथाई भाग लेना है। जैसे कि मैं इसको 38 में बना रही हूँ तो इसका चौथाई भाग होगा 9.5 इंच। और 2 पॉइंट रहता है हाई और होके के लिए, तो इसका निशान लगेगा 9.25 इंच पे, मतलब 10 इंच में 2 पॉइंट कम। अब इसी निशान से इसको सीधा करेंगे। आर्म होल के निशान को इस तरह मिलाना है। अब इस निशान को सीधा करना है। इस तरह आपको सिंपल ब्लाउज जैसे निशान बनाना है। अब उसके बाद यहाँ पे मार्जिन लेना है। मार्जिन आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, 1 इंच या 2 इंच। इसमें मैं 1.5 इंच का मार्जिन ले लेती हूँ, तो इसका मार्जिन ले लिया 1.5 इंच। अब यहाँ पे निशान लगाना है आपको कमर की साइज का। कमर जैसे 31 इंच है तो उसका चौथाई भाग आएगा 7.25 इंच। 2 पॉइंट का मार्जिन है तो ये हो गया 8 इंच। अब 1 इंच यहाँ पे सिंपल ब्लाउज जैसा बढ़ा देना है। पहले आपको बढ़ाना है, 1 इंच बढ़ाना है। तो इसका निशान लगाना है 9 इंच का। तो ये निशान हो गया कमर का। अब उसके बाद देखिए, अब मैं आपको गला और आर्म होल बता रही हूँ। अब यहाँ पे गला लेना है आपको 2.5 इंच का, लंबाई लेना है 6 इंच। तो अपनी साइज के हिसाब से आपको गला रखना है। जैसे अगर आप 34 का बना रहे हैं और गला छोटा बना रहे हैं तो आपको यहाँ पे पहले 2.25 लेना है और यहाँ पे भी आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। इस तरह गले को मिलाना है। अब यहाँ से आपको गुलाई देना है, इस तरह गुलाई करना है। अब यहाँ पे हल्का सा तिरछा 2 पॉइंट का तिरछा करना है। इस तरह तिरछा कर दिया।
अब यहाँ पे 1 इंच की आपको गहराई देना है। उसके बाद अब आपको बेल्ट का निशान लगाना है। अभी आप देख सकते हैं कि सिंपल ब्लाउज की तरह हमने निशान बना दिए हैं। अब उसके बाद अगर आप इसको बेल्ट ब्लाउज बनाना चाहते हैं तो अब आपको निशान लगाना है बेल्ट का। और आपको एक बात बता देती हूँ कि कटोरी कट ब्लाउज में आपको बेल्ट तो बनाना ही है। अगर आप बेल्ट वाला ब्लाउज पसंद नहीं करते हैं तो आपको सिंपल ब्लाउज बनाना है, और अगर आप कटोरी कट ब्लाउज बना रहे हैं तो उसमें आपको पहले बेल्ट निकालना है और फिर कटोरी निकालना है। तो बेल्ट का निशान लगाना है 3.5 इंच का। 3.5 इंच का निशान लगाएंगे तो ये 3 में तैयार हो जाएगा। आधा इंच इसका मार्जिन रहेगा। और यहाँ पे बीच में निशान लगाना है 2.5 इंच का। इस निशान से 1 इंच नीचे की साइड आपको निशान बनाना है 2.5 इंच का। और यहाँ पे हल्का सा इस तरह आपको बना देना है निशान। इस निशान से हल्की सी यहाँ पे गुलाई जाएगी। तो इस तरह आपको निशान बनाना है। इस लंबाई से बीच में आपको 1 इंच कम का निशान लगाना है। अब उसके बाद अब हमें कटोरी का आकार बनाना है। तो अब हमें निशान लगाना है कटोरी का। तो ये निशान कैसे लगाना है वो देखिए। पहले मैंने निशान लगा दिया 3 इंच 2 पॉइंट का, ठीक है। यहाँ पे निशान लगा दिया पीछे की साइड 3 इंच 2 पॉइंट का। तो ये निशान लगा दिया मैंने 3 इंच 2 पॉइंट का। तो ये निशान आपको हर साइज के लिए कैसे निकालना है वही मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाली हूँ। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। और इस निशान को हम सीधा कर देंगे। तो इस निशान को हमने सीधा कर दिया, ठीक है। अब इस निशान को आपको ध्यान देना है। तो इस कटोरी का भाग आ रहा है 6.5 इंच। तो आपको पहले क्या करना है, इस कपड़े को पूरा नाप लेना है और इसको ध्यान रखना है। ये हो रहा है 9.25 इंच। अब इसके हम 3 भाग कर देंगे। एक निशान लगा दिया हमने 3 इंच 2 पॉइंट का, और फिर निशान लगा देंगे हम 3 इंच 2 पॉइंट का, और दूसरा निशान फिर लगा देंगे हम 3 इंच 2 पॉइंट का। तो हमने ये 3 निशान बना दिए हैं। इस कपड़े की चौड़ाई को हमने 3 भाग में डिवाइड कर दिया है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम कटोरी के लिए ले लेंगे और एक भाग को छोड़ दिया। इसी तरह आपका जो भी साइज है, जिस साइज का भी आप ब्लाउज बना रहे हैं, उसमें आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि एक भाग पीछे की साइड छोड़ देना है और 2 भाग इसमें ले लेना है, ठीक है। इस तरह आप निकालेंगे तो आपका एक भी पॉइंट इधर उधर नहीं होगा और आपकी कटोरी परफेक्ट आ जाएगी। अब आपको दूसरा निशान लगाना है इधर गले के 1 इंच ऊपर। ये निशान लगा दिया हमने गले के 1 इंच ऊपर की साइड। अब आपको यहाँ पे भी एक बात बता देती हूँ, जब आप कटोरी कट ब्लाउज बनाते हैं तो गले को आप ज्यादा छोटा मत रखिए। आगे का गला कम से कम आपको 5 इंच या 5.5 इंच तक तो रखना ही है, तभी इसका शेप अच्छा आएगा। नहीं तो ये ऊपर की साइड चढ़ेगी और चढ़ी हुई कटोरी अच्छी नहीं लगती। इसलिए आगे की गले की साइज आपको याद रखना है। और बड़ी साइज बनाना है आपको तो गला बड़ा कर सकते हैं। तो हर साइज के लिए आपको गले से 1 इंच ऊपर निशान बनाना है। अब हमें इस निशान को लगाने के बाद आर्म होल की साइज पे एक निशान लगाना है। तो इसके बीच सेंटर पे आपको इंची टेप मिला के इस तरह रखना है और यहाँ पे 2 इंच पे एक निशान बना देना है। तो ये जो हमने 2 इंच पे निशान लगाया है, तो अब 32 से 38 तक आपको 2 ही इंच पे निशान बनाना है। उससे बाद जब जैसे साइज बढ़ेगी, तो जैसे मैंने 2 इंच पे लगाया है तो आप 2.25 पे लगाइए। तो आपको 2 पॉइंट या आधा इंच बढ़ाना है, साइज के हिसाब से बढ़ेगा। तो आप जैसे 40 का बनाते हैं तो 2.25 पे लगाइए, और 40 से आगे बनाते हैं, 42 की बनाते हैं, तो आपको इसका निशान 2.5 इंच पे लगाना है और इस तरह इसको मिलाना है। तो ये बन गया हमारा कटोरी का आकार। तो इस तरह आपको आकार बनाना है। अब हमें सेम निशान पे कटिंग करना है। अब यहाँ पे आप एक बार और देखिए, इसमें अभी बेल्ट में 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा है। जब हम कटोरी यहाँ पे फिट कर देंगे, उसके बाद हम इसका कपड़ा 1 इंच काट के निकाल देंगे।
तो अभी हम इसी निशान को रखेंगे और इस तरह सिर्फ बेल्ट में ही तिरछा करेंगे। इस तरह तिरछा कर दिया और 1.5 इंच का मार्जिन इधर ले लेंगे और इस निशान को मिला देना है। इस तरह मिलाएंगे। अब हमें सेम निशान पे कटिंग कर देना है। तो इस तरह मैंने कटिंग कर दी है। अब इस कटोरी को रख के आपको मैं बड़ी साइज की कटोरी काटना बता रही हूँ। तो कपड़े को आपको डबल में फोल्ड करना है और इस कपड़े से इसको बड़ा रखना है। उसके बाद अब आप ध्यान दीजिए कि हमेशा आपको बड़ी कटोरी तो निकालना ही है, क्योंकि छोटी कटोरी को हम फिट नहीं कर सकते। छोटी कटोरी में मार्जिन नहीं है और जब हम अगर इसको फिट कर देंगे तो ये छोटी पड़ जाएगी, इसमें फिटिंग कभी नहीं आएगी। तो बड़ी कटोरी आपको निकालना ही है। तो अब आप ध्यान दीजिए, दोनों साइड आपको पहले 1-1 इंच कपड़ा बढ़ाना है। 1 इंच कपड़ा बढ़ा दिया। इसकी सीध में आपको 1 इंच कपड़ा बढ़ाना है। अब इसकी सीध में आपको 1 इंच कपड़ा बढ़ाना है। 1 इंच इधर, 1 इंच इधर और 1.5 इंच कपड़ा बढ़ाना है आपको नीचे की साइड। एक निशान लगा दिया 1.5 इंच नीचे, इस कटोरी से 1.5 इंच नीचे। अब इस निशान को इस निशान से मिलाना है। तो इस निशान को सीधा करेंगे। ठीक है, तो ये बीच सेंटर में आ गया। तो नीचे की साइड बस आपको इतना करना है। उसके बाद ऊपर की साइड देखिए, पहले गले का सेम आकार बनाना है। सेम आकार बनाने के बाद 2 पॉइंट आगे की साइड बढ़ाएंगे जितना हमें मार्जिन चाहिए। तो हमने ये मार्जिन ले लिया। अब ऊपर की साइड आपको मार्जिन लेना है, तो आधा इंच मार्जिन इधर ले लेंगे और इस तरह आधा इंच को बढ़ाते हुए हम इस निशान से मिला देंगे। तो इसमें हमें सिर्फ बीच में इसको लूजिंग करना है। तो यहाँ से हमारा आधे इंच जाएगा और बीच में 1 इंच का फासला बढ़ जाएगा। तो इस तरह मिलाते हुए इस निशान से मिला दिया। अब इस निशान को इस निशान से मिलाना है। तो इस तरह रखेंगे, इस निशान को इस तरह मिला देंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि कटोरी निकालना कितना सिंपल है। बस यहाँ से आपको ध्यान देना है कि 1 इंच इधर बढ़ाना है, 1 इंच इधर बढ़ाना है और 1.5 इंच इधर बढ़ाना है और इधर तो बस मार्जिन लेना है और कटिंग कर देना है। तो बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है और आप हर साइज के लिए कटोरी निकाल सकते हैं। आपको मैं इसमें भी बता देती हूँ, 32 से आपको 40 तक बिल्कुल सेम आइडिया से निकालना है। 1.5 इंच इधर बढ़ाना है और 1-1 इंच इधर बढ़ाना है और आपको कुछ भी नहीं करना है हर साइज के लिए। जब हम इसको 40 से आगे बढ़ाएंगे तो ये टक्स का जो है वो 2 पॉइंट नीचे की साइड आ जाएगा। मतलब यहाँ पे जो हमने 1.5 इंच बढ़ाया है, फिर आपको ये 1.25 इंच बढ़ाना है और बड़ी साइज होगी तो यहाँ पे आपको 2 इंच बढ़ाना है। बस इतना ही इसमें चेंज करना है और इधर चेंज कुछ नहीं करना है। बस प्लेट की साइज थोड़ी सी बढ़ेगी। अब यहाँ पे देखिए, प्लेट हमारी बनेगी, अब प्लेट हमारी बनेगी 3 इंच की। तो 3 इंच पे निशान बनाना है। तो इस कटोरी को हटा देंगे और 3 इंच का निशान इधर बना देंगे। अब सेम निशान पे कटिंग कर देना है। तो इस तरह आपको काट के निकालना है। अब हमें प्लेट के लिए निशान लगाना है। तो इसमें प्लेट का निशान लगेगा 1.5 इंच ऊपर। तो 1.5 इंच इधर और 1.5 इंच इधर, 3 इंच की ये प्लेट बनेगी। तो इस तरह आपको प्लेट बनाना है। बीच सेंटर में इस तरह मिलाना है और यहाँ पे कट लगा देना है, जिससे आपको याद रहेगा कि हमें टक्स के लिए सिलाई इधर से ही डालना है। इस तरह आपकी कटोरी बनके तैयार हो जाएगी।
तो इस तरह आपको पूरा करना है। तो जब हम इसको बनाएंगे, ब्लाउज में फिट करेंगे, तो ये बहुत सुंदर दिखती है और इसकी फिटिंग बहुत सुंदर आती है। तो अब आप देख सकते हैं कि आगे का पार्ट आपको इस तरह काट के निकालना है। जब ये प्लेट बन जाएगी तो ये ऊपर को अपने से आ जाएगा। इस तरह आपको आगे की पार्ट की कटिंग करना है। तो मैंने आपको बता दिया है कि अब आपको हर साइज के लिए कैसे कटिंग करना है। ठीक है, तो आप बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आप कटोरी कट ब्लाउज पूरा सिलना सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए। और आपको एक बात बताऊं, अगर आप इन 3-4 वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो कटोरी कट ब्लाउज बनाना परफेक्ट सीख जाएंगे और आपको कहीं पे डाउट रहेगा ही नहीं। अब आपको बस देखना है और प्रैक्टिस करनी है और आप सुंदर और परफेक्ट ब्लाउज बनाना सीख जाएंगे। तो बनाइए, ट्राई कीजिए और कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।